योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है मन की परमात्म रूपता, ब्रह्मा की विविध शक्ति, सबकी ब्रह्म रूपता, मन के संकल्प से ही सृष्टि विस्तार तथा वासना एवं मन के नाश से ही श्रेय की प्राप्ति का प्रतिपादन, यानी मुक्ति की प्राप्ति का जन्म। सर्ग है 100 से 102 तक का। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जैसे जल जाति का बोध रखने वाले पुरुषों की दृष्टि में तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस लोक में जिन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उनकी दृष्टि में उनका मन भी पर ब्रह्म परमात्मा ही है, उनसे भिन्न नहीं है। कि जिन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया, उनकी दृष्टि में मन भी पर ब्रह्म परमात्मा ही है, उससे अलग नहीं है। देखो मन को क्या बताया, क्योंकि मन ही है। मन जब परमात्मा का रूप हो जाता है तो प्राणी भीतर से शुद्ध हो जाता है। परमात्मा का तत्व जैसे ही आ गया मन में, तो परमात्मा का रूप मन हो गया। मन से ही तो शैतान होता है, मन से ही भगवान हो जाता है। रघुनंदन, अज्ञानी पुरुषों का मन ही संसार रूपी भ्रम का कारण है, यानी जन्म मरण रूपी संसार में भटकाने का हेतु है। अज्ञानी पुरुषों का मन संसार के भ्रम में फंसाता है। जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जिसको सद्गुरु ने ज्ञान नहीं कराया, जिसका मन मैला है, गुरुदेव का क्या कहना है कि वो जन्म मरण में फंसता है। जैसे जो लोग जल सामान्य पर दृष्टि नहीं रखते, उन्हीं को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। कि जो लोग जल सामान्य पर दृष्टि नहीं रखते, उन्हीं को समुद्र के जल और तरंग में भेद प्रतीत होता है। कि वो भेद अलग मानते हैं, तरंग अलग है, जल अलग है। अज्ञानियों के पक्ष में उन्हें केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही वाच्यवाचक संबंध जनित भेद की कल्पना की जाती है। कि जो अज्ञानी है, उनके पक्ष में ही ज्ञान का उपदेश देने के लिए जो बोलने वाला वक्ता है, उनसे संबंध जनित भेद की कल्पना की जाती है। परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है। उन सर्वव्यापी परमात्मा में जो न हो, ऐसी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, नित्य, परिपूर्ण एवं अविनाशी है। वो ही रूप हमारा है, हमारे मन का है, लेकिन माया के कारण हम अज्ञानी हो गए और विनाशी की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि हम शरीर को देखते हैं खाली, और ये शरीर विनाशी है। हम शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो सत्ता है, जिस दिन उसको पहचान लेंगे, उसका अवलोकन कर लेंगे, उस दिन हम अपने रूप, अपने स्वरूप में कभी भी ये नहीं देखेंगे कि मैं नित्य नहीं हूँ, अनित्य हूँ। शरीर अनित्य है, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति नित्य है। वो उसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, जला नहीं सकता। फिर किस चीज़ का डर, किस चीज़ का भय? नित्य हम सत्य हैं हम। जो नित्य को जान लेगा वो सत्य तक पहुंच जाएगा, जो सत्य को जान लेगा वो नित्य को पहचान लेगा। उन्हें जब जो शक्ति रुचती है, तब उसी अनंत शक्ति को वे सर्वव्यापी परमात्मा प्रकाशित करते हैं, उपयोग में लाते हैं। उन्हीं महापुरुषों को सर्वव्यापी परमात्मा उपयोग में लाते हैं, नहीं तो लोग साइड में बैठे रहते हैं। श्री राम, प्राणियों के शरीर में ब्रह्मा की चेतन शक्ति दिखाई देती है। प्राणियों के शरीर में ब्रह्मा की चेतन शक्ति दिखाई देती है। हर प्राणी रूप ही ब्रह्मा का है, राम का है, कृष्ण का है। हम जो दिख रहे हैं वो हमारा रूप थोड़ी है। जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो हम ही भक्त को, भगवान को ब्रह्मा का रूप दिखते हैं। हर एक ब्रह्मा ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ही ब्रह्मा। जैसे कहते हैं ना, एक जैसी चीज़ है, जैसे एक जैसी चादर दिख रही है, ऐसे ही ब्रह्मा का रूप दिखता है। लेकिन दिखता कब है?
जब गुरु ज्ञान कराता है। इसी तरह प्रवह आदि यानी बहने आदि वायु में ब्रह्मा की स्पंदन शक्ति, ब्रह्मा की स्पंदन शक्ति होती है। प्रस्तर यानी पत्थर जड़ शक्ति, जल में द्रव शक्ति यानी बहने की शक्ति, अग्नि में तेजस शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति और जगत की स्थिति में उनकी भाव यानी सत्ता शक्ति विद्यमान है। कि सबके अंदर शक्ति विद्यमान है, पर मनुष्य के अंदर किसकी शक्ति है मनुष्य ये नहीं जानता है। अग्नि में तेजस शक्ति है, पत्थर में जड़ की है, उसमें सोचे चेतना तो नहीं हो सकती। वायु में बहने की है, वायु में ब्रह्मा की स्पंदन शक्ति है यानी बहने की है, और आकाश में शून्य शक्ति है, वहाँ पे शांति है, और जगत की स्थिति में उनकी भाव सत्ता की शक्ति विद्यमान है। भाव से ही संकल्प करने से ये सत्ता बनी है। ब्रह्मा की संपूर्ण शक्ति दसों दिशाओं में व्याप्त दिखाई देती है। विनाश काल में नाश शक्ति, शोक युक्त प्राणियों में शोक शक्ति, प्रसन्न जीवों में आनंद शक्ति, योद्धा में वीर्य शक्ति, सृष्टि काल में सर्ग शक्ति और प्रलय काल में उनकी सर्वशक्तिमता दृष्टि गोचर होती है। जैसे वृक्ष के बीज में फल, फूल, लता, पत्र, शाखा, प्रशाखा तथा जड़ सहित वृक्ष अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा में यह संपूर्ण जगत स्थित है। क्या कह रहे हैं? सब में शोक वाला प्राणी, उसमें शोक की शक्ति है, वो दूसरे को भी शोक दे देगा। जो जितने बैठे हैं सब में शोक दे देगा। रोने वाले में रोने की शक्ति है, वो सबको रुलाने की कोशिश करेगा जो अज्ञानी है। पर ज्ञानी है वो तो जान लेगा कि ये मगरमच्छ के आंसू है, ये बनावटी आंसू है, अभाव के आंसू। तो वो फिर क्या कहेगा कि मैं आंसुओं पर नहीं जाता हूँ, मैं बाहरी बातों पे नहीं जाता हूँ, मैं बाहरी स्नान पे नहीं जाता हूँ, मैं बाहरी भक्ति पे नहीं जाता हूँ। बाहरी कर्म करते रहोगे तो बाहर कब आएगी? हार जाओगे एक दिन बाहरी कर्म करते हुए, शरीर हो जाएगा बुढ़ा। भीतर की क्रिया को भी तो देखो। भीतरी भक्ति भीत नहीं होने देती है, भीरू नहीं बनाती है, और अंदर में शीतलता प्रदान करती है। बाहर की भक्ति कर रहे हो, क्या शीतलता मिली? क्या शांति मिली? क्या दिल जल रहा, दिमाग जल रहा, मन जल रहा, विचार जल रहे हैं, बुद्धि जल रही है। किससे? आग से। कौन सी आग से? ईर्ष्या की, क्रोध की आग से। भक्ति कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसे कर रही है, ये लो। किसी के प्रति ईर्ष्या आ गई, ये तो जोड़े से आई है, देख मेरा आदमी तो कहना ही नहीं मान रहा, ये लो। नहीं तो उसी टाइम कहे भगवान आपको मेरे से अकेले से पूजा करानी है तो ठीक है, अब तू खड़ा हो जा पति की जगह। और नहीं तो उसको ला। क्या वो पति परमात्मा है कि तू है? क्या तू एक आदमी को नहीं चला सकता मेरे कहने से? तू पूरा संसार चला रहा है और मेरे आदमी को लाइन पे नहीं ला रहा, तू बच्चों को नहीं ला रहा। कहते ही नहीं है ना, मार तो ये खड़ो ही कौन माने, थारो ये खड़ो नहीं माना, थारो हर एक खड़ो माना, थारो आदमी एक इशारे पे चलता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है, 100 में से कोई एक होता है, लेकिन कहना मनाना पड़ता है, कहना पड़ता है बार बार में, नहीं तो बार बार जन्म। दया करो उन पे कि भाई ये इतना कमा रहा है, यदि मैं इसको धर्म के रास्ते पे नहीं चलाऊंगी, उलझ जाएगा ये, तो फिर क्या होगा? मैं धर्म पत्नी कैसे कहलाऊंगी? एक दिन नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण, सोते जागते उठते बैठते बस लगाना। सुबह का सत्संग यदि जोड़े से ले तो गुरुदेव कह रहे हैं उसका जोड़ा अमर हो जाता है। लेकिन कोई भाग्यशाली ले पाता है, जो हम हैं। रघुनंदन, अब इस जगत को और अहम तत्व यानी जीव को तुम ब्रह्म रूप ही समझो, कि इस जगत को और जीव को ब्रह्म स्वरूप समझो। ये जगत भी ब्रह्मा है और जगत में जितने भी जीव है वो भी ब्रह्मा है। देखो, आप लोग कहोगे ब्रह्मा कैसे हैं? क्या कहा ब्रह्मा जी ने? एको हम बहुश्यामी, कहा ना,
और ब्रह्मा ने अपने में से प्रकट कर दिया। तो ब्रह्म रूप ही है सब। वह परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है। कभी भी गलती मत कर देना कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। वो सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है, हर जगह विद्यमान है। वो जैसे आकाश हर जगह है, वायु हर जगह है, धरती हर जगह, सर्वव्यापी है वो। उसका महान अनंत स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। उसका स्वरूप प्रकाशमान है। ये मत सोचना कि मैंने तो बिजली से बंद कर दिया, अंधेरा कर लिया, अब चलो करो गुप्तगु गुटरगु, कोई की निंदा, कोई की बुराई, कुछ भी करो बुरा काम। ना 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 ना, वो सबको देखता है। वही ब्रह्मा जब किंचित मनन शक्ति को धारण करता है तब मन कहलाता है। वही ब्रह्मा जब किंचित मनन शक्ति को धारण करता है तो मन बन जाता है प्राणियों का। जैसे आकाश में ब्रह्मवश मोर के पंखों की प्रतीति होती है, और जैसे जल में आवर्त बुद्धि होती है यानी ढकी हुई, उसी तरह मन में ब्रह्मा की प्रतीति होती है कि ब्रह्मा का विश्वास होता है, ज्ञान होता है। शत्रुसूदन श्री राम की शत्रु को मारने वाले श्री राम, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, यह जो मन का मननात्मक रूप प्रकट हुआ है वह ब्रह्मा की शक्ति ही है। इसलिए वह ब्रह्म ही है। इदम यह तत्व है और अहम मैं, वह सब भेद प्रतीति मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। कि लगता है लेकिन वास्तव में नहीं है। यह वह मैं सब एक ब्रह्मा ही है, वो मन का रूप है। जैसे निश्चल और निर्मल जल राशि में अपने आप स्पंदन यानी कंपन होता है, उसी तरह परमात्मा में यह जीव पूर्व कर्म और वासना के अनुसार प्रकट हुआ है। कि जैसे जल राशि में अपने आप कंपन होता है, उसी तरह परमात्मा में यह जीव पूर्व कर्म और वासना के अनुसार प्रकट होता है। जीव है वो पूर्व कर्म के अनुसार, और वासना जैसी होगी वैसा ही उसका प्राकट्य होगा। यही संसार का कारण है। बस यही मनुष्य का संसार में आने का कारण है, और ये संसार बंधन का कारण है। श्री राम जैसे समुद्र का जल ही कलोल उर्मी और तरंग समुदाय के रूप में सब और स्थित रहता है। समुद्र का जल ही सब में स्थित रहता है, उसी तरह ज्ञानी की दृष्टि में यह सारा प्रपंच ब्रह्म स्वरूप ही है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, उसकी नज़र में सब जितना भी प्रपंच बखेड़ा है, ये मायावी काम है, ये सब ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे विविध तरंगों से व्याप्त विशाल महासागर में जल के अतिरिक्त दूसरी कोई कल्पना या सत्ता नहीं है, उसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा में नाम रूप क्रियात्मक यानी सत्य कर्म करने वाला संसार की ब्रह्मा से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। यह जो कुछ जगत जन्म लेता है, नष्ट होता है, गमन करता है अथवा स्थित होता है, वह सब ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा में ब्रह्मा ही बरतता है। करण, कर्म, कर्ता, जन्म, मरण और स्थिति ये सब ब्रह्मा ही है। कि हमारे जितने भी ये करण है यानी औजार है, इंद्रिया है, ये यानी शरीर, कर्म जो हम करते हैं, कर्ता, कर्म में कर्ता जो है वो जन्म मरण स्थिति सब ब्रह्मा ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। जो हम कर्म करते हैं वो भी ब्रह्मा ही है। करता है, जो करने वाला है वो भी ब्रह्मा ही है, बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है सब ब्रह्मा है, और जन्म ले रहा है वो भी ब्रह्मा है, मरण हो रहा है उसका भी ब्रह्मा, जो स्थिति है वो भी ब्रह्मा ही है। उसके बिना दूसरी कोई कल्पना नहीं है। हम कहते इसने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, ना, ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा ने किया, सब। ये सारा जगत परमात्मा ही है। जो कुछ ये संकल्प क्रम है वह सब भी परमात्मा ही है। जैसे सुवर्ण बाजूबंद के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार परमात्मा मन रूप से प्रकट हुआ है, इसलिए मन भी परमात्मा ही है। सब ब्रह्मा है, सब ईश्वर है, सब परमात्मा है। अब किसी को दोष देते हो, परमात्मा को दोष देते हो। किसी लड़ाई करते हो, परमात्मा से करती हो। वो नहीं कहा क्या फूलों में भी तू, कांटों में भी तू, सब में तू है, कहा ना।
मारने वाले में भी तू, जिलाने वाले में भी तू, दूध पिलाने वाले में भी तू, और थप्पड़ मारने वाले में भी तू, डांटने वाले में भी तू, सहलाने वाले में भी तू, सब में ब्रह्मा है। वह प्रभु आज तो बहुत डांट पड़वाई, वह प्रभु आज तो बहुत देर सोए, वह प्रभु आज तो आलस्य में पड़े रह गए। तो प्रभु सोचे है तो मेरे को ही उलाहना देने लगे हर काम में। तो ब्रह्म भगवान, भीतर का भगवान उसको ललकारता है। राघव, बंधन और मोक्ष आदि का कोई सम्मोह है यानी लुभाने वाला ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी को कोई भी वस्तु सम्मोहित नहीं कर सकती, मोहित नहीं कर सकती। अज्ञानी को ही करती है, अरे ये कितनी बढ़िया साड़ी है, अरे कितना अच्छा बाग लगा रखा है, अरे कितना अच्छा मकान है, अरे कितनी अच्छी जड़ चीज है। ना ना, उसका तो मन जाता ही नहीं कहीं, उसका तो मन सिर्फ एक परमात्मा में जाता है। यदि हमें हमारा जाता है तो हम अज्ञानी हैं। मोह जनित बंधन और मोक्ष आदि तो अज्ञानी को ही होता है, और हम तो अभी अज्ञानी हैं। क्यों बोलो? नहीं जाता तो ज्ञानी है। निष्पाप राम, विकल्प जाल से परिपूर्ण यह संसार रचना प्रतीति मात्र ही है। बस एक विश्वास है मनुष्य का कि ये संसार की रचना है, जो बंध मोक्ष आदि की कल्पनाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त हो रही है। वास्तव में यहाँ संकल्प मात्र के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ विकल्प रूप प्रतीत होता है वह संकल्प के कारण ही प्रतीति का विषय होता है, यानी ज्ञान का विषय होता है। वह वास्तव में कुछ नहीं है अथवा कुछ है, अर्थात परमात्मा का संकल्प मात्र है। स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब अपने स्वप्न के समान मन के संकल्प मात्र से ही विकसित हुए हैं। जैसे केवल जलमय चंचल समुद्र अपने स्वरूपभूत जल में स्वयं ही स्फुरित होता है, उसी तरह परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही सब और स्फुरित हो रहा है। पहले परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही प्रकट हुआ, वही संकल्प सूर्य के व्यापारों से बढ़ने वाले दिन की भांति लोगों के विविध व्यापारों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। पहले परमात्मा में एकमात्र संकल्प ही प्रकट हुआ, वही संकल्प सूर्य के व्यापारों से बढ़ने वाले दिन की भांति लोगों के विविध व्यापारों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। वस्तुतः भेद रहित परमात्मा में अहंकार नहीं है। जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में ब्रह्मवश मृग तृष्णा रूपिणी नदी की प्रतीति होती है, उसी प्रकार असम्यक दृष्टि यानी अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भान होता है कि ईश्वर वो है जिसमें अहंकार नहीं है। जैसे व्यापार बढ़ता है, ऐसे जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है, ये भी उसका व्यापार ही है, और व्यापारी अपना जैसे विस्तार करते हैं, ऐसे ही संकल्प मात्र से ही सूर्य भी हिरण्यगर्भ बन जाता है, विस्तार करता है अपने प्रकाश का, अपनी किरणों का, फिर अपने में समेट लेता है। जैसे व्यापारी अपनी दुकान समेट के चले जाते हैं, ऐसे सूर्य भी किरणें समेट लेता है, फिर अपना व्यापार चालू कर देता है सवेरा होते ही। तो कह रहे हैं वो व्यापार को, विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भेद रहित परमात्मा की संज्ञा क्या दी है? जिसमें भेद नहीं है, भेद रहित है, उसके लिए कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा कोई बड़ा नहीं है, कोई जाति प्रजाति नहीं है, एक ही है बस, और जिसमें अहंकार नहीं है, वो है ईश्वर। क्या हमारे अंदर है ऐसा? नहीं है, तो हम ईश्वर नहीं है। ईश्वर होते भी ईश्वर नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप होते हुए भी हम ब्रह्म तत्व तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। कहते रहेंगे तत् तू सत तू, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं मत कर तू बेईमानी, मत कर तू चालाकी, तब जानेगा तत् तू सत तू। नहीं तो मैं कह रहा हूँ मत तू मत है, बस विचार है, अपना मार्ग बदल, मार से बचेगा।
जीवन के सर्ग को जान, प्रभु का वर्ग बन जाएगा। तर्क वितर्क छोड़ तैरना आ जाएगा। गुरु, हमारे गुरुदेव तो बहुत ज्ञान कराते हैं जीवन के बारे में। अध्यात्म शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन अध्यात्म शास्त्र के अनुसार नहीं चले तो एक दिन चालान कट जाएगा यमराज के द्वारा। तो भगवान है वो जिसमें भेद नहीं है और जिसमें अहंकार नहीं है। जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में ब्रह्मवश मृग तृष्णा, सूर्य की प्रचंड धूप में भ्रम के कारण मिट्टी में, सड़क पे ऐसे लगता पानी है पानी है, वो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा की नदी प्रतीत होती है, लेकिन वहाँ पानी नहीं रहता है। उसी तरह अज्ञान के कारण परमात्मा में अहंकार का भान होता है कि भगवान में भी अहंकार आ गया। भगवान में कभी भी अहंकार आता ही नहीं है। मन रूपी चिंतामणि के द्वारा कल्पित जो महान आरंभ कार्य समूह की सृष्टि है, वही संसार रूप में देखा जाता है। जैसे जल अपने स्वरूप का आश्रय लेकर स्वयं ही तरंग आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आत्मा का आश्रय लेकर मन स्वयं ही संसार के रूप में स्फुरित होता है। मन सहारा किसका ले रहा है, आश्रय किसका ले रहा है, वैसा ही होगा। अब मन के अंदर में हमने अनुमान लगा लिया कि यदि वो आ गई तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। मन ने सोच लिया, जैसे शादी हो रही है और घर वाले सोच लिए बहू आ जाएगी तो ये होगा वो होगा ऐसा होगा, लेकिन मन ने सोच लिया बहू तो बहुत अच्छी आ गई, वो तो बहा देती है सबको भाव में, भक्ति में, प्यार में, पढ़ी लिखे, ऐसा होगा वैसा होगा, फैशन करेगी वो करेगी। तो मन ने सोच लिया, ऐसा कुछ ही नहीं है। कई बार आपको भी कई बार क्या, हर बार हमें धोखा होता ही है, हम सोचते ही हैं मन से। अब लोगों ने मन से सोच लिया कि ये भक्ति कर रही है और ये तो अपना आसन जमा लेगी, ये तो गद्दी पे बैठ जाएगी, गद्दी जमा लेगी, ये तो पागल बना रही है सबको। मन ने सोच लिया, लेकिन भक्त ऐसा सोचता ही नहीं है। भक्त तो देखता है मेरा भगवान आसन लगाए बैठा है और मुझे बैठाने की कोशिश कर रहा है उस आसन में जो सत्य का है। भक्त को ये बाहर का आसन चाहिए ही नहीं, भक्त को बाहर का सिंहासन चाहिए ही नहीं, भक्त को बाहर का पद चाहिए ही नहीं। लेकिन लोगों के मन ने सोच लिया, क्योंकि उनका मन वैसा ही है, तो भक्त के लिए भी वैसा ही सोचता है। वो सोचता है तो उनसे बुरे कर्म हो जाते हैं। अद्वितीय परमात्मा में अज्ञान के कारण भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। क्यों? तो अद्वितीय अलौकिक है, उसमें दूसरा कोई नहीं है। फिर भी उस परमात्मा में भी अज्ञान के कारण मनुष्य भेद डाल देता है और अभेद की भ्रांति हो रही है। नहीं, अभेद स्वरूप नहीं है। अरे वो भगवान मनुष्य जीवन लेके आया है तो वो जीना सिखाता है कि माया में तो सबको बंधना ही पड़ेगा, चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य हो। इस भ्रम का बाद यानी रुकावट होने पर जब यह सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में अवशिष्ट रह जाता है, यानी शेष रह जाता है, खाली ब्रह्म तत्व है, तब यहाँ कौन बद्ध है और कौन मुक्त होता है? ये तो सब स्वतंत्र है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर यह पीड़ा रहित जीव भी पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। वाह, क्या गजब की बात बताइए कि ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब शरीर की पीड़ा लगती है, नहीं तो उसे लगेगा मैं तो आत्मा हूँ, पीड़ा शरीर को हो रही है, फिर महसूस ही नहीं हो। देखा नहीं है आपने, सुना नहीं महर्षि रमण का, उनके कितने दीमक लग गई, खाली आंख दिख रही थी। संतमणि में सुना ना, शरीर का भान ही नहीं रहा। अछेद्य यानी जिसको छेद नहीं सकते होने पर भी देह के किसी अंग के कट जाने पर तमतमा उठता है, परंतु जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये बातें नहीं होती, क्योंकि परमात्मा में भेद अभेद विकार और पीड़ा कुछ भी नहीं है। शरीर आत्मा को थोड़ी काटेंगे, शरीर को काटेंगे, शरीर की पीड़ा होगी नहीं। तभी तो ईसा मसीह हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, शरीर की पीड़ा महसूस ही। हमारे तो जरा सा सिर में, हाय रे मैं मर गई, अरे कोई दवाई दो रे, अरे चाय दो रे, अरे पानी दो रे, मैं नहीं उठ सकती, क्या करूं क्या करूं। 1 घंटा सोए नहीं, अरे चक्कर आ रहे हैं जी, घबरा रहा है, उठा नहीं जा रहा, जरा सा पैर में दर्द हो गया, चला नहीं जा रहा, शरीर ही शरीर में। क्यों? साक्षात्कार नहीं हुआ ना हमारा।
कोई ने कह दिया चाय मत पीना, अरे मैं कैसी जीऊँगी चाय के बिना। अरे इस डॉक्टर की आग लगे रे, चाय छोड़ दी, अरे मैं क्या करूं, चुपके से पी लूं क्या? अरे चाय क्या अमृत है? बस ये तो खाओ पियो, ठीक है, भगवान ने जीवन दिया है तो पशुओं को कौन चाय पिला देगा? चाय के बहाने से बैठ जाते हैं पास में, नहीं कोई बहाना नहीं है। पहले के लोग काम में लगे रहते तो पता नहीं था। यह शरीर गिर जाए या उठ खड़ा हो अथवा आकाश के भीतर चला जाए, उसे विलक्षण रूप वाले मुझ आत्मा की क्या हानि है? शरीर गिरे पड़े उठे सोए जागे मुझे क्या है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का क्या बिगड़ेगा? लेकिन ना, टल्ला ही नहीं करेंगे। 6 बजे उठेंगे तो 6 ही उठेंगे, पौने 6 उठा दिया, शर्म नहीं आती? अब मैं पूरे दिन सिर दुखेगा मेरा, वाह, वो शरीर ही गया फिर तो तू। और ये शरीर ही एक दिन हमें परेशान करता है, और शरीर लो और जल जाओ, जलाते रहो जलाते रहो। श्री राम मन ही संपूर्ण जगत का शरीर है, मन ही सारे जगत का शरीर है। मन के कारणभूत आद्य शक्ति रूप चिन्मय परमात्मा का कभी भी नाश नहीं होता। यह वासना इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष के कारण बंधन में डालने वाली मन की शक्ति है कि यह वासना है प्राणी की, जो इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष के कारण बंधन में डालने वाली मन की शक्ति है। इसी के द्वारा व्यर्थ भ्रम से स्वप्न की भांति इस जगत की कल्पना हुई है। यह वासना अविद्या है। अविद्या क्या है? अविद्या है काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य, ये अविद्या का रूप है। ये 5-6 पार्ट है अविद्या के, ये अविद्या है। जिसमें काम है वो विद्या नहीं जानता, क्रोध है अविद्या है, यानी अज्ञान। ज्ञान के बिना इसका अंत होना बड़ा कठिन है, ज्ञान के बिना इनका अंत नहीं होगा। ज्ञान होगा, क्रोध कितना नुकसानदायक है, तभी तो गुरुदेव का वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इनका नाश नहीं होगा। यह केवल दुख देने के लिए ही बढ़ती है, ये अविद्या है, ये दुख देने के लिए बढ़ती है। इसके स्वरूप का ज्ञान न होने से यह इस मिथ्या प्रपंच का विस्तार करती है। ये झूठे प्रपंच बखेड़ा खड़ा करती रहती है, ये कर लो वो कर। देखो हम घर को सारे दिन सजाते हैं, सफाई करते हैं, अरे बासी झाड़ू नहीं लगाई, बासी पानी ताज़ा पानी नहीं पिया, बासी पानी है, बासी ये है। अरे बासी के कारण एक दिन उबासी आ जाएगी और प्राण निकल जाएंगे, 2 मिनट लगेगी। तो बासी जब चीज़ बाहर की नहीं अच्छी लगती तो घर में भी तो, इस घर को भी तो ताज़ा रखो, इसमें भी तो झाड़ू निकालो सत्संग के द्वारा। ना, इसमें कोई जरूरत, इसमें तो जाल जंकार पड़ा हुआ है। इस मानसिक शक्ति वासना से ही इस विशाल जगत को दीर्घ काल तक रहने वाले स्वप्न के समान रचा है। यह है तो असत्य, किंतु सत्य सा प्रकट हुआ जान पड़ता है। आरंभ मात्र ही इसका फल है, अर्थात यह निस्सार एवं आपात रमणीय है कि ये इसमें कोई भी सार नहीं है और ये एक जगह पड़ा रहने वाला है। ये हमें दुख में रमण कराने वाला है। मन का नाश ही महान अभ्युदय, जिस दिन मन का नाश हो जाएगा महान अभ्युदय हो जाएगा, उसका यानी उदय हो जाएगा, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है। महान अभ्युदय परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और वही समस्त दुखों के समूल नाश का उपाय है। निरंतर सुख दुख रूपी वृक्ष समूहों से भरपूर और क्रूर काल रूपी विषैले सर्प के निवास स्थान इस समस्त संसार रूपी वन में यह विवेकहीन मन ही बड़ी बड़ी विपत्तियों का एकमात्र कारण और प्रभु है। मन ही प्रभु है और मन ही कारण है हमें आपत्ति और विपत्तियों में फंसाने वाला। देखो जैसे अपन सत्संग में आते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं, तो हमारा मन एक बार मर जाता है, ये मान लो। हम क्या सोचते हैं, आज के बाद तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब शमशान घाट में जाते हैं, मरे हुए को देखते हैं, अरे हम तो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर वापस घर पे जाते मन का जन्म हो जाता है। कोई ये कहे अरे तेरी शादी का जो हार है ना वो दे देना इसको, वो मन का जन्म हो गया। अच्छा मेरा टावरा का काम को नहीं आवा है, कदे मेरे पेरेंट काम को नहीं आवा, मैं कदे बीमार हो जाऊँ तो इसको बेच के इलाज करा लूँ, बच्चे सेवा नहीं करे। देखो कितना मन ने कितना रूप दिखा दिया, मेरी बहुओं को दूंगी, मेरे जमाई को दूंगी, मेरी बेटी को दूंगी, इसको दूंगी, और इतने में अल्ले
किसी को ही नहीं दिया, प्राण निकल गए। अब कहाँ जाएगा मन? सोने में। अब सुनार के घर पैदा हो जाओ, पड़े रहो सोने में। महर्षि वशिष्ठ के इतना उपदेश दे लेने पर दिन बीत गया। सूर्य देव अस्ताचल को चले गए। हमारे तो सूर्य देव अभी अरुणोदय हो रहे हैं। उस राजसभा में बैठे हुए ऋषि मुनि तथा अन्य सभासद सायंकालिक कृत्य यानी संध्या उपासना और अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नान के उद्देश्य से उन महामुनि को नमस्कार करके चले गए तथा रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही वे सब सभासद फिर वहाँ आ गए जैसे हम सब आ गए। ओम शांति शांति प्रशांति।